उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये शून्य अवस्था के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ शून्य अवस्था को लेकर के, जो कि 3 दिन पहले का है। अब ध्यान देना, जो ये मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ नॉलेज के पर्पज से शेयर कर रहा, ना कि किसी घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ये दिखाने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अरे ना, सिर्फ नॉलेज के पर्पज से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा, ये समझाने की कोशिश कर रहा कि एक्चुअली मुझे थॉटलेस स्टेट है, यानी जो ये शून्य की स्थिति है, ये अपने आप में कितनी पावरफुल स्थिति है। ठीक है। और अगर आपने ये स्टेट अचीव कर ली तो इसके सपोर्ट से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हो ना, अपने पूरे एक्सपीरियंस पे आते हैं, जो कि 3 दिन पहले का है। अब 3 दिन पहले क्या था, नॉर्मली कि जैसे मैं सुबह के टाइम उठा था, लेट ही उठा था। ठीक है, ये मान करके चलो 8:15 के आसपास तक। ठीक है, या 8 बजे के हो गए, कुछ इस तरीके से। ठीक है। और अभी तो नॉर्मली ना यही चल रहा पिछले 5-7 दिनों से, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है, रात को लेट नाइट ही सोया जा रहा, कभी 12 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो क्या था कि मैं जैसे जब सो करके उठा था, तो उस टाइम क्या था, मेरी नींद वगैरह पूरी वैसे भी नहीं हुई थी। अब अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि जैसे जब आपकी नींद वगैरह पूरी नहीं होती ना, तो कुछ तो वैसे ही आपका चिड़चिड़ा सा बिहेवियर होता है। ऊपर से क्या है कि आपकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो उस टाइम पे ना ठंडा पानी, ठीक है, या नहाने वगैरह से बचना ही चाहिए होता है बंदे को, समझ रहे। और मैंने यहीं पे एक बेवकूफ़ी की, जैसे मेरी आदत है कि जब भी मैं सो करके उठता हूँ तो तुरंत पानी वगैरह ज़रूर पीता हूँ, ठंडा वगैरह। गर्म तो खैर कौन नहीं कर करके देगा, और सुबह गर्म पानी करने में खुद ब खुद भी आलकस आता है। ठीक है, तो ठंडा पानी वगैरह पीता हूँ। तो क्या था कि जैसे नॉर्मली जो है ना, कि मैं सुबह उठा, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर वगैरह वैसे ही हाई था, क्योंकि नींद वगैरह सही तरीके से पूरी ही नहीं हुई थी। तो क्या था कि मैंने जो है ना, कि एकदम से ठंडा पानी वगैरह पी लिया। ठीक है, क्योंकि हैबिट वगैरह थी। अब क्या था कि ये मैंने बेवकूफ़ी की, क्योंकि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है ना, तो उस टाइम पे नहाने से और ठंडा पानी पीने से बचना ही चाहिए होता है। ठीक है, वरना आपको जुकाम या बुखार हो सकता है। तो सेम कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। अब क्या था कि जैसे जब मैंने वो पानी वगैरह पिया था ना, वहीं से ही मुझे जो साफ सिम्टम्स फील होने लगे थे जुकाम के। ठीक है, मुझे लगने लगा था कि अब हाँ, अब जुकाम होने ही वाला है। ठीक है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ये मान करके चलो 2-2:30 बजे के हो गए। ठीक है, 2-2:30 बजे तक ना बिल्कुल पीक लेवल का जो जुकाम है वो हो चुका था मुझे। ठीक है। अब क्या है कि जैसे जुकाम के साथ ना वो खांसी भी होने के चांसेस रहते हैं, तो सेम कुछ ऐसे मेरे साथ भी था कि जुकाम तो हो ही चुका था, साथ में अब खांसी भी हो चुकी थी। खांसी उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, बट हाँ, जुकाम काफ़ी हद तक हो चुका था। समझ रहे, सांस लेना भी भारी हो गया था। घर वाले बोल भी रहे थे कि दवाई वगैरह ले ले, लेकिन मैं दवाई वगैरह खाता नहीं। नॉर्मली 4-5 दिन तक तो मैं खाता ही नहीं। ठीक है, पहले खुद से कोशिश करता हूँ ठीक वगैरह करने की, उसके बाद फिर दवाई वगैरह का सहारा लेता हूँ। तो कहता 3 बजे तक ऑलमोस्ट मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, सांस लेना भी भारी हो गया था। ठीक है, क्योंकि जुकाम अपने आप में है तो छोटी चीज़, बट नाक में तो दम कर ही देता है जुकाम भी। ठीक है, ना आप कहीं फोकस कर सकते हैं, और बस ऐसी तैसी हो जाती है आपकी। तो सेम कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। ठीक है। तो फिर जब मैं काफ़ी हद तक तंग वगैरह हो गया था, तब जा कर के मैंने इस शून्य की स्थिति का सहारा लिया। ठीक है, हालांकि मैं जो है ना, कि मतलब उतना ज़्यादा शून्य में रह नहीं पाया। ठीक है। क्या था कि जैसे जो है ना, कि वैसे तो मैं शून्य में चले जाता हूँ, लेकिन क्या है कि अभी पिछले कुछ दिनों से ना उतना प्रॉपर तरीके से मैं शून्य में नहीं जा पा रहा। ठीक है। तो क्या है कि जैसे जो है ना, कि मैं शून्य वगैरह में फिर जाने लगा। ठीक है, कि जैसे 1 मिनट अभी चले गया, फिर 2 मिनट अभी चले गया, फिर 3 मिनट अभी चले गया, फिर 2 मिनट अभी चले गया, फिर 2 मिनट अभी चले गया, कुछ इस तरीके से, समझ रहे। यानी कंटिन्यूसली तो मैं शून्य में रहा नहीं, और अभी ऐसा हो भी नहीं रहा मेरे साथ, पता नहीं किस वजह से। शायद काम वगैरह काफ़ी ज़्यादा है ना, तो ध्यान वगैरह दूसरी तरफ है, तो इसलिए शून्य वगैरह उतना अच्छी तरीके से घटित नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मैं शून्य में चले जाता हूँ। ठीक है। तो कहता है कि मैं बार बार शून्य वगैरह में जाता रहा, कभी 1 मिनट के लिए चले गया, कभी 2 मिनट के लिए चले गया, कभी 3 मिनट के लिए चले गया, कुछ इस तरीके से बार बार जाता रहा इसी तरीके से, समझ रहे। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे 8 बजे तक, शाम के टाइम 8 बजे तक, ठीक है, ऑलमोस्ट जो भी पूरी तरीके से जो भी मुझे जुकाम वगैरह था, हल्की फुल्की खांसी वगैरह थी, वो 110% ख़त्म हो चुकी थी, समझ रहे। थोड़ा सा आप आइडिया लगा करके देखो कि एक्चुअली में ये शून्य की स्थिति अपने आप में कितनी पावरफुल है। वरना मैं ये बोला, अगर आपको जुकाम हो गया ना, एक हल्का सा भी जुकाम हो गया, तो आप दवाई वगैरह भी लोगे ना, तो 2-3 दिन में ख़त्म होता है, समझ रहे। और अगर साथ में खांसी वगैरह भी हो, तो ये मान करके चलो 7 दिन तक का भी टाइम लग जाता है। लेकिन मेरे साथ क्या सीन था, मैं बार बार इसी शून्य की स्थिति
छाती का सहारा लेता चले गया, ठीक है। बार बार जैसे अभी 1 मिनट चले गया शून्य में, फिर अभी टाइम मिला फिर चले गए 2 मिनट शून्य में, कुछ इस तरीके से बार बार जाता रहा। और 8 बजे तक जो भी मेरी पूरी बीमारी थी, ठीक है, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुकी थी, जड़ से, समझे, 100% जिसे बोलते हैं ना, 100% ख़त्म हो चुकी थी। वरना जुकाम खांसी भी ना नॉर्मली अगर आपको एक बार हो जाए ठीक ठाक लेवल पे, तो कम से कम भी आपके 5-7 दिन ले लेती है, समझ रहे, 5-7 दिन। लेकिन मेरे साथ क्या था, नॉर्मली 8 बजे तक यानी कुछ ही घंटों के अंदर मेरी जो पूरी की पूरी जो बीमारी थी वो 110% ठीक हो चुकी थी, समझ रहे। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, आप पावर देखो। और ये तो सिर्फ छोटी सी बीमारी है, मैं ना आपको लिख करके दे सकता हूँ, ठीक है, कि अगर आपने ये टोटल स्टेट अचीव कर ली ना एक बार, तो आप अपनी बड़ी से बड़ी जो भी बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी, ध्यान देना मेरी बातों पे, ठीक है, जिसकी आप दवाई वगैरह भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही, तो आप इस शून्य की अवस्था की मतलब इसकी मदद से, टोटल स्टेट की मदद से अपने आप वो बीमारी भी ठीक कर सकते हो, समझ रहे, बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर सकते हो। क्योंकि आपको शायद पता नहीं, जब हम जब हम इसी स्टेट में एंटर करते हैं ना, यानी टोटल स्टेट में एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है ना कि उस टाइम कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को हील कर रही होती है, कितनी अच्छी तरीके से बीमारी को हील कर रही होती है, बिल्कुल पीक लेवल पे उस टाइम हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। आप उसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो मैं ये बोला इसी स्टेट की मदद से ना, वैसे तो आप अनलिमिटेड और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इसकी मदद से ना आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हो, वो भी जड़ से, जिसकी आप दवाई वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर भी वो बीमारी वगैरह ठीक नहीं हो रही, ठीक है। तो आप इसकी मदद से ना उसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हो। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, ये अपने आप में ना इतनी पावरफुल स्थिति है टोटल स्टेट। यार आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनके साथ शून्य घटित हो रहा होगा, यानी जिन्होंने ये स्टेट अचीव की होगी, ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा कि ये स्टेट अपने आप में कितनी पावरफुल है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था टोटल स्टेट को लेकर के। आप नॉर्मली खुद ही आइडिया लगा सकते हो भाई, कि अगर जो नॉर्मली जुकाम खांसी अगर आपको हो गया ना, तो 3-4 दिन लग जाते हैं, उसमें भी आपको दवाई वगैरह लेनी पड़ती है, तब जा करके ठीक होता है, समझ रहे। लेकिन मेरे साथ क्या था, 4-5 घंटों के अंदर ठीक हो गई थी, और वो भी किसकी मदद से, इसी शून्य की मदद से, ठीक है। और ये ना और भी जल्दी हो जाती है अगर मैं नॉर्मली 2-2.5 घंटे के लिए शून्य की अवस्था में रुक पाता तो, ठीक है। तो 8 बजे क्या है, मैं ये बोला 1-2 घंटे के अंदर ये बीमारी पूरी 100% सही हो चुकी होती, बस वो मैं पूरा कंप्लीट शून्य में नहीं जा पाया ना, ठीक है।